को पता है कि डेंगू के बचाव के लिए भारत में एक नई वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। इसका नाम है क्यूडेंगा। लेकिन ये सवाल यह है कि ये वैक्सीन हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद डेंगू बिल्कुल भी नहीं होगा? कितनी डोज लगती है और किस उम्र में इसे लगाया जाता है? आइए बिल्कुल को समझते हैं हम आसान भाषा में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो डेंगू एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब डेंगू वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे लड़ने की कोशिश करती है। तो हमारा क्या जो इम्यून सिस्टम वायरस को पहचानने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बनाता है। अब हम वैक्सीन का काम समझते हैं। तो वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को पहले से ट्रेनिंग देती है। क्यूडेंगा में जो डेंगू वायरस है वो कमज़ोर किए हुए रूप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है बीमारी पैदा करना नहीं बल्कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को डेंगू वायरस को पहचानना एक तरह का सिखाता है। इससे क्या होता है, जैसे कि पुलिसकर्मी को किसी अपराधी की फ़ोटो पहले से ही दिखा दी जाए, बाद में अपराधी सामने आए तो पुलिस उसे जल्दी से पहचान सकती है। ठीक इसी प्रकार वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को डेंगू वायरस के पहचान पहले से सिखाती है। जब भविष्य में डेंगू वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम उसे जल्दी पहचान सकता है और उसके खिलाफ तेज़ी से रिस्पॉन्स दे सकता है। यही वैक्सीन का बेसिक काम है। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं कि डेंगू वायरस के मुख्य जो टाइप्स होते हैं 4 होते हैं। इन्हें अपन DNV1, DNV2 या फिर DNV3 और 4 कहा जाता है। एक व्यक्ति को एक टाइप का डेंगू होने के बाद दूसरे टाइप में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो एक क्यूडेंगा को इन चारों प्रमुख डेंगू वायरस टाइप के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए इसे अपन टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन कहते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है कि 4 टाइप के खिलाफ प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन वैक्सीन है। अब हम बात करते हैं कि इसको अपन कितने डोज में लगाना चाहिए। क्यूडेंगा की 2 डोज दी जाती है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 3 महीने के अंदर में दी जाती है। भारत में से 4 साल से लेकर 8 साल तक की उम्र के लोगों में डेंगू की प्रिवेंशन के लिए अप्रूव किया गया है। यह एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वैक्सीन लगवाने से पहले रूटीन तौर पर ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए कि आपको पहले डेंगू हुआ था या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को बिना सोचे वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। अपनी एज है, हेल्थ है और डेंगू के जो रिस्क हैं उसको डॉक्टर से एक बार सलाह लेना चाहिए, अच्छे समझना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या डेंगू कभी नहीं होगा? तो इसका जवाब है कि नहीं। ऐसा कोई मतलब गारंटी नहीं रहती 100% की वैक्सीन लग गया है तो दोबारा डेंगू नहीं हो सकता है। डेंगू क्या करता है कि डेंगू के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको कम करता है। मतलब कि जो एक डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसी कंडीशन डेवलप होती है तो वो ना डेवलप हो, इसलिए वैक्सीन ज़रूरी रहती है। इसलिए घर के और जो प्रिवेंशन है अपने को तो करना चाहिए कि आसपास जितने भी पानी जमा हो रहा है, टंकी साफ़ नहीं है, कंटेनर अच्छे क्लीन करके रखें, ये सब चीज़ें करें तो इससे डेंगू नहीं होगा। बट इसलिए डेंगू वैक्सीन के साथ साथ मॉस्किटो प्रिवेंशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों का ही अच्छे से उपयोग करके हम इससे बच सकते हैं। थैंक यू।